प्यारे बच्चों, निर्वाण हिंदी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं शेर सिंह निर्वाण आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 आरोह पुस्तक में महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का दूसरा पद। ये जो कवितावली बेटा, जैसा कि आपको अच्छे से विदित है, इस कवितावली के अंतर्गत ये जो कवितावली है इसमें हमने चर्चा की थी कि ब्रज भाषा है। इसमें कौन सी भाषा है? इसकी भाषा ब्रज भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा? भाषा इसकी ब्रज भाषा हो जाएगी। अपन चर्चा कर चुके थे इसके बारे में पहले भी। इसके अंतर्गत प्रसाद गुण और शांत रस है। पहला जो इसका पद था उसके बारे में हम जान लिए थे। हमने ये भी जाना था इसके अंतर्गत कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने 2 कवित दिए हैं। तो इसमें कवित छंद है और एक अंतिम ये जो दे रखा अंतिम बेटा, धूत कहो अवधूत कहो, ये एक सवैया है। तो यहाँ पर पहला पद हम पढ़ चुके थे। आज हम दूसरे पद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, ये जो पद है, इस पद में कवि ने समाज के अंदर जो बेरोजगारी फैली हुई है उस बेरोजगारी का वर्णन करना चाहा है। और बेरोजगारी का वर्णन करते हुए कवि ने बताना चाहा है कि किस तरह से तात्कालिक समाज में लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, कितनी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी लोगों को। उसी समय का कवि इसमें वर्णन कर रहा है और बता रहा है कि तात्कालिक समाज में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं कि लोगों के पास रोजगार, काम धंधा कुछ नहीं है। चाहे वो कृषक वर्ग के लोग हैं, चाहे वो भिक्षुक हैं, जो भी हैं, कोई भी व्यक्ति अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। स्थितियाँ इस प्रकार की हो गई हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस, कहें एक एक न सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सब पराम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु दूरी दहन देख तुलसी हाहा करी। देखिए बेटा, क्या कह रहा है कवि इसके माध्यम से? कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तात्कालिक समाज में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, खेती ने किसान को, कि कृषक वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों के पास उनकी खेती नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थितियां हो गई हैं। भिखारी को न भीख बली, जो भिक्षुक वर्ग के लोग हैं न उनको भिक्षा मिल पा रही है, बलि न उनको दान मिल पा रहा है, भिक्षा दान आदि कुछ नहीं मिल पा रहा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिज, बनिक का मतलब होता है व्यापारी बेटा, और बनिज यानी व्यवसाय, कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका क्या नहीं चल पा रहा है? व्यापार नहीं चल रहा है। न चाकर को चाकरी, चाकरी यानी नौकर, चाकर मतलब कैसे होता है बेटा? नौकरी पेशा लोगों से होता है। चाकरी यानी नौकरी, कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उन नौकरी पेशा लोगों को क्या नहीं मिल पा रही है? नौकरी नहीं मिल पा रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस, कवि कह रहा है कि जीविका से विहीन होकर के लोग, कि लोगों के पास गुजारा करने के लिए आजीविका नहीं है, इससे विहीन होकर, सिद्धि माने दुखी होना, सिद्धि मान का क्या होता है ना? दुखी होना। सोच बस, इस बात को सोच करके जीविका से विहीन लोग दुखी हैं। और कहें एक एकन सो, कहे कहते हैं एक एकन सो, यानी एक से यानी एक दूसरे से कहता है, कहाँ जाई, कि अब कहाँ जाएं, कहाँ करी और क्या करें। कह रहा बेटा कवि किस तरह से जीविका से विहीन होकर के लोग एक दूसरे से कहते हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। कह रहा है कवि, वेदहु पुराण कही, वेदहु वेदों में, पुराण पुराणों में, कही कहा गया है, लोकहु समाज में, बिलोकियत देखा जाता है, कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है और संसार में भी देखा जाता है। क्या? सांकरे, सांकरे यानी संकट के समय, सांकरे मतलब क्या होता? संकट के समय, सब पे, सब लोगों पे, राम, हे राम, रावरे आपने कृपा करी, कृपा किए बेटा। कृपा करी में अनुप्रास अलंकार है, कै वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण करें कि वेदों यानी वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, लोकहु बिलोकियत, और समाज में भी देखा जाता है, सांकरे सब पर राम रावरे कृपा करी, हे राम, जब जब इस दुनिया में किसी पे कोई संकट आता है तब तब रावरे यानी आपने कृपा करी, कृपा की है, कि हे राम, जब जब इस दुनिया में, इस संसार पर कोई संकट आया है तब तब आपने क्या की है? इस संसार की रक्षा की है। आगे कह रहा कवि, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दारिद यानी
गरीबी दशानन यानी रावण, यानी गरीबी रूपी रावण। देखिए बेटा, दारिद्र दशानन में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार हो जाएगा। कह रहा है कवि दारिद्र दशानन, रूपक अलंकार इसमें, गरीबी रूपी रावण। ठीक है बेटा, कौन सा अलंकार होगा इसमें? रूपक अलंकार। कह रहा है कवि दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, और अनुप्रास का तो सुंदर प्रयोग है इसमें, बार बार दय वर्ण, दय वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास भी है, और दारिद्र दशानन में रूपक अलंकार है। तो कह रहा है कवि दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, कि हे दीन बंधु, हे गरीबों के रक्षक राम, इस पूरी दुनिया को, इस संपूर्ण संसार को किसने दबा लिया है? गरीबी रूपी रावण ने। गरीबी रूपी रावण ने इस संपूर्ण संसार को दबा लिया है। दुरित दहन, दुरित यानी पाप, और दहन यानी जलना, देखी देख करके तुलसीदास हाहा करी, हाय हाय करना। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गरीबी रूपी रावण ने इस संपूर्ण दुनिया को दबा लिया है। हे दीन बंधु श्री राम, हे गरीबों के रक्षक श्री राम, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, किस तरह से मैं दुनिया को पापों की अग्नि में जलता हुआ देखकर, कहाँ जलता हुआ देखकर? पापों की अग्नि में जलता हुआ देख करके मैं तुलसीदास हाय हाय कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं तुलसीदास इस तरह से लोगों को पापों की अग्नि में जलता हुआ देख करके हाय हाय कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। कह रहा है कवि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। कवि कह रहा है कि तात्कालिक समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जो कृषक वर्ग के लोग हैं वो अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। भिखारी को न भीख बली, जो भिक्षुक वर्ग के लोग हैं न उनको भिक्षा मिल पा रही है, न उनको दान मिल पा रहा है। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं न उनका व्यापार चल पा रहा है, और न ही नौकरी पेशा वर्ग के लोगों की नौकरी मिल पा रही है। कह रहा है कवि जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस, कि जीविका से विहीन होकर के लोग इस बारे में सोच करके दुखी हैं। किस बारे में सोच करके बेटा? कहें एक एकन सो, कि जीविका से विहीन लोग इस बारे में सोच करके दुखी हैं, और कहें एक एकन सो, एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाई, कहाँ जाएं, क्या करिए और क्या करें, कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, करें कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है लोकहु बिलोकियत, और संसार में भी देखने को मिलता है। सांकरे सब पर राम रावरे कृपा करी, कि हे राम, जब जब सांकरे का मतलब संकट होता है बेटा। क्या होता है? संकट, कि जब जब इस दुनिया में कोई संकट आया है तब तब हे राम सब पे, सब लोगों पर रावरे आपने कृपा की है। हे राम, जब जब इस दुनिया में लोगों पर संकट आया है तब तब आपने क्या की है? इस संसार की रक्षा की है। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, अब जिस तरह से आपने लंका में जाकर के उस रावण का वध किया था, वैसे ही वर्तमान समाज में गरीबी रूपी रावण ने इस संपूर्ण दुनिया को दबा लिया है। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, के हे प्रभु श्री राम, इस गरीबी रूपी रावण ने संपूर्ण दुनिया, नहीं दुनिया, दीन बंधु गरीबों के रक्षक की संपूर्ण दुनिया को किसने दबा दिया है? गरीबी रूपी रावण ने दबा लिया है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, दुरित दहन यानी पाप रूपी अग्नि। दुरित दहन में भी बेटा रूपक अलंकार, अनुप्रास तो ही रूपक अलंकार भी है। किस तरह से इस दुनिया को पाप रूपी अग्नि में जलता देख करके, पापों की अग्नि में जलता देख करके तुलसी हाहा करी, मैं तुलसीदास हाय हाय कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं बेटा समझ आया होगा। आगे बढ़ते देखिए, अगला एक पद और है हमारे पास। ठीक है, धूत कहो अवधूत कहो, इस पद के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। देखिए कह रहा है कवि क्या करें बेटा, ये जो पद है इसमें सवैया छंद है। कौन सा छंद है बेटा? सवैया छंद है। देखिए ये जो पद आपको दिया जा रहा है, इस पद में कौन सा छंद है बेटा? सवैया छंद है। क्या होता है सवैया छंद? हम चर्चा कर देते हैं बेटा। देखो सवैया एक मात्रिक छंद होता है, सॉरी वर्णिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? सवैया वर्णिक छंद होता है, कवित्व भी वर्णिक छंद होता है। इसमें भी मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना होती है बेटा? मात्राओं की गणना की जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सवैया दिया है कवि ने, इस सवैया में कवि बताना चाह रहा है कि मैं राम का अनन्य दास हूँ, राम का अनन्य भक्त हूँ। लोग मुझे कुछ भी कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, राजपूत कहते हैं, जो भी कहते हैं, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे उच्च कुल का बताएं, चाहे निम्न कुल का बताएं, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे कोई कुछ भी क्यों न कहे, मुझे इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है कवि
तो सवैया छंद में बेटा पहले तो ये बता दूं आपको मैं कि जो सवैया छंद है उस सवैया छंद के अंदर 22 से लेकर कहीं कहीं 23 भी मिलते हैं, 22 से लेकर के और 26 तक वर्ण होते हैं। आप गणना कर लेना इनके आराम से। ये 23 वर्णों वाला सवैया है। कितने वर्णों का बेटा? 23 वर्णों का सवैया है। तो इसमें कवि कह रहा है कि चाहे लोग मुझे कैसा भी बताएं, चाहे उच्च कुल का बताएं चाहे निम्न कुल का बताएं, मुझे इन चीज़ों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें भी प्रसाद गुण हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा, शांत के साथ साथ भक्ति रस भी इसमें है बेटा। कौन सा रस है? भक्ति रस भी इसके अंदर है। कह रहा कवि, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतु कहो जोल्हा कहो कोहू, काहू की बेटी से बेटा ने ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ ने सोऊ, तुलसी सरनामू गुलामू है राम को, जाको रूचै सो कह कछु ओऊ, मांगी कह खैबो मसीत को सोइबो, लेबो को एको ने देबो को दो। सुन लो बेटा क्या करें। धूत कहो, धूत क्या होता है बेटा? धूर्त, चालाक जिसको हम कहते हैं, छल कपट करने वाला जो होता है उसको कहा जाता है धूर्त। धूत कहो अवधूत, अवधूत का मतलब परमहंस या परम ज्ञानी। रजपूतु, रजपूत यानी राजपूत। देखिए बेटा, जिस समय तुलसीदास जी समाज में थे, इस देश में थे, इस दुनिया में थे, उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था फैली हुई थी, जाति व्यवस्था फैली हुई थी, उच्च कुल निम्न कुल इस तरह की भावनाएं समाज के अंदर थी। तो राजपूत उच्च कुल का प्रतीक हो गया, जोल्हा यानी जुलाहा, जोल्हा का मतलब क्या हो गया? जुलाहा निम्न कुल का प्रतीक हो गया। तो कवि कह रहे हैं कि चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, धोखेबाज कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवधूत चाहे परम हंस या परम ज्ञानी कहे, रजपूतु चाहे कोई उच्च कुल में उत्पन्न राजपूत बताए, जोल्हा चाहे कोई निम्न कुल में उत्पन्न जुलाहा कहे, कोऊ कि चाहे कोई कुछ भी कहे। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहब, काहू के यानी किसी की, बेटी सो यानी बेटी से, बेटा ने ब्याहब कि मुझे कौन सा किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है। काहू की जाति बिगाड़ने सोऊ, जो मैं उसकी जाति बिगाड़ दूंगा। समझे बेटा कहने का मतलब कि अगर मुझे कोई निम्न कुल का बता दिया, कोई जुलाहा कह देगा तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। कोई जुलाहा कह देगा तो मेरी जाति घटने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे रिश्ते नातों में दिक्कत आएगी, क्योंकि तुलसीदास जी को आपको अच्छे से पता है बेटा, इन्होंने रत्नावली जी का त्याग कर दिया था, अच्छे से आपको पता है इस बारे में। तो कह रहे हैं इनकी तो कोई संतान ही नहीं थी, तो कह रहे हैं कि मुझे कौन सा किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है, जो मैं उसकी जाति बिगाड़ दूंगा। आगे करें, तुलसी सरनामू गुलामू है राम को, तुलसी का मतलब तुलसीदास, सरनाम यानी प्रसिद्ध, सरनाम का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, गुलामू यानी गुलाम, और राम को यानी राम का। जाको रुचि यानी जाको यानी जिसकी रुचि, सो कहे कछु ओ, जिसकी जैसी रुचि है वैसा ही कहे, कि मैं तो राम का प्रसिद्ध दास हूं और जिसकी जैसी रुचि है वैसा ही कहे, मुझे इन चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मांगी कह खाइबो मस्जिद को सोइबो, कि मैं तो मांग करके खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को एको न देबो को दो, कि किसी से लेना एक न देना दो। मतलब समझे क्या बेटा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी तो ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि मांग करके खाना और मस्जिद में सोना। लेबो को एको न देबो को दो, किसी से लेना एक न देना दो। मतलब मुझे इस संसार से किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो सीधा राम का दास हूँ, जो जैसा कहता है मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं दुनिया की बातों की ओर ध्यान ही नहीं देता हूँ। तो देखिए बेटा एक बार फिर बताता हूँ मैं इसके बारे में। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतु कहो जोल्हा कहो कोहू, कि चाहे मुझे कोई धूर्त चालाक कहे, छल कपटबाज कहे, अवधूत चाहे मुझे कोई परमहंस या परम ज्ञानी कहे, रजपूतु कहो चाहे कोई उच्च कुल में उत्पन्न राजपूत बताए, जोल्हा कहो और चाहे कोई निम्न कुल में उत्पन्न जुलाहा कहे, कहो को चाहे कोई कुछ भी कहे। काहू की बेटी से बेटा ने ब्याह, कि मुझे कौन सा किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, जो मैं उसकी जाति बिगाड़ करके सोऊंगा। तुलसी सरनामू गुलामू है राम को, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो राम का प्रसिद्ध दास हूँ। सरनाम में क्या होता है बेटा? प्रसिद्ध, कि मैं तो राम का प्रसिद्ध दास हूँ। जाको रुचै सो कह कछुओ, जिसकी जैसी रुचि है, जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसा ही कहे। मांगी कह खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एको न दैबो को दो, कि मैं तो मांग करके खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को न एको न देबो को दो, कि किसी से लेना एक न देना दो, कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब समझे क्या बेटा? देखो एक बात आ रही इधर, मांगी के खाइबो मस्जिद को सोइबो, कि मांग कर खाता हूँ मस्जिद में सोता हूँ। प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता होगा, नहीं तो बताता हूँ, तुलसीदास जी को समन्वयकारी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? समन्वयकारी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, समन्वयकारी का मतलब जानते हो क्या आप? यानी समन्वय स्थापित करने वाले दो धर्मों में, दो धर्म उस समय समाज में कौन से थे बेटा? हिंदू धर्म था और मुस्लिम धर्म था। तो दोनों ही धर्मों के अंदर तुलसीदास जी ने क्या करने का प्रयास किया बेटा? समन्वय स्थापित करने का काम किया है।
ठीक है बेटा, इसीलिए कह रहे हैं कि मांगी के खाई वो मस्जिद को सोई वो, कि मांग करके खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। तो मस्जिद मुस्लिम धर्म के लिए है, लेकिन तुलसीदास जी हिंदू धर्म से हैं। लेकिन दोनों ही धर्मों में क्या करना चाहते हैं, एकता स्थापित करना चाहते हैं। तो कहने कि मैं तो मांग करके खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, मतलब दोनों धर्मों में एकता स्थापित करने का काम करता हूँ और मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। चाहे मुझे कोई कैसा भी कहे, मैं इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता हूँ। अपन तो राम के प्रसिद्ध दास हैं, राम के प्रसिद्ध भक्त हैं, ठीक है, और उसी की भक्ति में लगे रहते हैं। तो बेटा ये था आपका पाठ। इसके अंदर देखो 2 पाठ हैं जिसके बारे में एक तो हम पढ़ चुके हैं, कवितावली के उत्तरकांड से जो लिया गया है, और एक अगला पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसकी कक्षा भी आपको जल्दी मिलने वाली है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पूरा पाठ आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों की बार बार शिकायतें आती रहती हैं कि सर ये पाठ हमें समझ में नहीं आया, लेकिन अब आपको दिक्कत नहीं रहेगी, उम्मीद ऐसी है बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक छोटा सा निवेदन आपसे कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है बेटा उसको प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो जो मिलें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।